इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है फॉर द मिलिट्री परचेजिंग। जर्मनी के मुंह में पानी आता है जब इंडिया फ्रांस से बहुत सारा असला खरीदता है। वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार मेरे रेस्ट करने लगा, नहीं मैंने आपसे मिलना है। अच्छा, एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है। अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन यूरोप के इंडिया खिलाफ। नहीं है। अच्छा, अगर होता तो जर्मन क्यों आता, सेम डे आ गया। ठीक है। और सिर्फ आए नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। जाहिर इवन बात अगर हम है। बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स के ऊपर बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन जर्मनी ने स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया को, ये ट्रेड के हवाले से। ये चीज जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। कि पहले था एशिया में चाइना, ठीक है। अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा। इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। अब देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है, इंडिया के अच्छे हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही है। अब यही चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है। अगर होती, जो आपने मुझे कहा कि यार वो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स देखने में तो ऐसे लगता है उनके खिलाफ है, ठीक है। बट चाइना उनके खिलाफ, इंडिया उनके खिलाफ नहीं है। सीधी सी बात है, वरना वो जर्मन चांसलर वहां नहीं आता। ठीक हो गया। सिंपल सी है। नहीं, 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। आज के इस दौर में पूरी दुनिया इंडिया की तरफ भाग रही है, इंडिया की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, इंडिया के साथ डीलिंग करे, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है फॉर द मिलिट्री परचेजिंग। वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। सन 47 से लेके, एक मिनट, सन 47 से लेके आज तक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है। बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया? बाकी सारी दुनिया के इंसानों की खिदमत पाकिस्तान ने क्या की है? बाकी सारी दुनिया के जो इंसान है उनकी जिंदगी, अब मुझे पूरा उनकी जिंदगी आसान पाकिस्तान ने कैसे की है ये बताएं। चलो इंडिया को एक मिनट के लिए हम दुश्मन मान लेते हैं, हालांकि इंडिया को छोड़ दो, इंडिया को बाकी सारी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया है? बाकी सारी दुनिया के इंसानों की जिंदगी आसान करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? इवन अपने लोगों की, अपने पाकिस्तान। बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान ने क्या दिया सारी दुनिया को, ठीक है जी जी। आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया है, वहाँ से वो क्या ले रहे हैं? सोना ले रहे हैं। सोना ले रहे हैं। अच्छा। वो हम दे रहे हैं कि वो आसमान से ले रहे हैं? ठीक है भाई ये देखो, उनके नजरिए देखो। ठीक है। टेक्नोलॉजी किसकी वो निकले जमीन तो यार, किसकी जमीन है यार वो जमीन, भाई, किसकी बात जमीन सुन है? लो, ये बात तो वही हो गई ना। ये जमीन टेक्नोलॉजी में क्या दिया है? भाई टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम देंगे ना। टेक्नोलॉजी पढ़ाई के साथ आती है। आप पढ़ाई दोगे तो हम पढ़ाई देंगे। पढ़ाई खुद करते हैं भाई ये नहीं बात। दूसरा अपनी डिग्री पढ़ाई खुद करते हैं। एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़ता है, No doubt, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही है। नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक भाई को दूसरे भाई की सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा स्टांस है कि अगर दूसरा भाई सपोर्ट चाहता ही नहीं, उल्टा ये कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, उल्टा आपके ऊपर मैं इल्जाम लगा दूं। इंडिया तो आज भी कहता है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन आप क्रॉस बॉर्डर, पत्थर है, इस पे पानी गिरता रहेगा ना, इसमें भी सुराख हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोई भी, हम इंसान हैं, हम कहाँ तक गिर सकते हैं? कहीं ना कहीं तो जाके हम यस सर बोलेंगे। हमें इंडिया, चलो इंडिया के साथ इश्यू होगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या इश्यू है? हमारा बॉर्डर है ना, हमारे सारे हमसाये हमसे नाराज है। क्यों? चले इंडिया को मैं कह रहा हूँ छोड़ दें। भाई बात ये है कि
ईरान देखें, हमारा एक बेहतरीन दोस्त था हाँ, अब क्यों गुज़रते नहीं? वक्तों में। हाँ। यार ये बातें आप क्यों नहीं ध्यान में लाते? अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं? अफगानिस्तान भाई ये पॉलिसियां चल रही है ना कि हम ताकतवर मुल्क हैं, हम तो क्या हम पॉलिसियां नहीं बना सकते? बेहतरीन लोग हैं यार, तो भाई नहीं, यार बात समझो ना, नहीं, या नहीं। मेरी बात ना काटो या मुझे बात ना नहीं, करने आप दो। बोले, मैं कह रहा हूँ आपकी बात ये ठीक है कि भाई ये पावर की जंग आज चल से रही है। 40 साल 50 साल पहले ईरान हमारा बेहतरीन दोस्त हाँ, था, अफगानिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त हाँ, था, बिल्कुल था। आज क्यों नहीं है? ऐसा तो क्या मैं- हुआ? हमारे ऊपर ये चीजें मुसल्लत कर रही हैं। नहीं, क्यों पीछे रह ये गए? लॉबी हमारे ऊपर मुसल्लत कौन- कर रही कौन कर रहा है? कल को ये भी ना पाकिस्तान किसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ठीक है। ये लॉबी चल रही है। तो हम अपनी पॉलिसीज भाई, को क्यों नहीं बेहतर कर यही लेते? तो भाई और यार, लॉबी कौन चला रहा है? 40 साल पहले पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, अब पाकिस्तान कमजोर कैसे हो हाँ, गया? ये ये सवाल है। लॉबियों से कमजोर तो यार, हुआ। लॉबियों से वो नहीं होता बात कंट्रोल। नहीं, नहीं, तो लॉबी से इंडिया क्यों नहीं कमजोर हो गया? पाकिस्तान के पास भाई, तलीम नहीं है। सारा कुछ लॉबी में यार, इंडिया- वो यही पाकिस्तान था 1948 में जर्मन वाले यहाँ के, इंग्लैंड वाले यहाँ के दफ्तरी मामलात कि चेक यार करते एक थे, साल देखते में आपने इतनी तरक्की कर ली है ठीक कि है, हमें समझाओ कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। आज वो पाकिस्तान है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है। ये चीज- लॉबी का सिस्टम है ना कौन लॉबी है? यार, कौन ये जितनी भी हमें नहीं नजर आ रही है कि हमारे साथ कैसा चल कौन चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं। तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह ये है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे यानी जो मर्द थे, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरी जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना। तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू जो नौजवान है वहाँ के, आपको तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है उनके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिज़ायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस पड़ने वाली है, बड़ी डस पड़ गई, आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपके नौजवानों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो ओलाफ थे, ओलाफ वहाँ पर गए, गोवा गए हैं, और गोवा जाकर क्योंकि वहाँ पर नेवी में एक तो ये कि जो जर्मन नेवी जो शिप्स डॉक करते हैं वहाँ पर, और उनकी बड़ी तादाद में वहाँ पर उनके नेवी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।